कितने स्टूडेंट्स को आप हर साल पढ़ाते हैं? हर साल हम लोग 30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को एक साल ट्रेंड करते हैं। लेकिन ऐसी क्या जादू की छड़ी है आपके पास, या ऐसी क्या घुट्टी आप उन बच्चों को पिलाते हैं जो सबके सब सिलेक्ट हो जाते हैं? हमसे ज्यादा तो इन बच्चों का तारीफ करने लायक है कि ये लोग 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, दिन दुनिया भुला देते हैं, पर्व त्योहार तक छोड़ देते हैं। तो यही बात है, मेहनत इन लोगों की है कि सफलता तक बच्चे पहुंचते हैं। मैं अपने कहानी के दरमियान पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को मैं पढ़ाता हूं, जिसमें 2 कैरेक्टर मैंने बनाया है, एक भोलू का और एक रिक्की का। रिक्की है जो एक अमीर घर के बच्चे को रिप्रेजेंट करता है और एक भोलू है जो साधारण ड्रेस में रहता है। लेकिन रिक्की भी पढ़ने में अच्छा है, उसके सोचने का तरीका काफी ट्रेडिशनल है, जो आम मार्केट में वो सब सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन आता है जो रिक्की बना के दिखाता है, वो एक साधारण सॉल्यूशन होता है। लेकिन भोलू जब प्रोजेक्टर पर आता है तो कई तरह का सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है। यही सब कारण है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ता है और साथ साथ कहीं न कहीं इन बच्चों के माइंड में ये बात बैठता है कि अमीर बच्चा जो कि लाखों रुपया दे के पढ़ रहा है वो हीरो नहीं है, बल्कि हीरो मेरा दोस्त भोलू है, तो हम भी हीरो बन सकते हैं। तो मतलब जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि सबसे पहले आप उन बच्चों में आत्मविश्वास भरते हैं, कॉन्फिडेंस उन्हें देते हैं कि हम कर सकते हैं ये चीज। हम ये बात को, भावना को भरते हैं उसमें कि देखो तुम्हें लड़ना है, समाज से कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हारे पास एक एजुकेशन का ही हथियार है। इसी हथियार को उठाओ और धारा कर साई कर दो उन सामंतियों को जो तुम्हारे बाप दादा को पढ़ने से रोका है। बिल्कुल। और हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो आईआईटी में पढ़ चुके हैं और ये जानने की कोशिश की दरअसल आईआईटी एंट्रेंस कितना मुश्किल होता है। उधर देखिए, आईआईटी किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा गोल है, तो उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी पड़ती है। और इनफैक्ट जो उसके स्कूलिंग के आखिरी के 2 जो साल हैं, मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड, उसमें स्टूडेंट पूरी तरीके से पढ़ाई उसी तरीके से करता है जो कि आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर टारगेटेड होती है। आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफी डिफिकल्ट माना जाता है। उसके 2-3 रीजन है। एक तो है कि द एग्जाम इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल इन जनरल जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में उससे हाई होता है। उसके अलावा जो और रीजन है जो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं वो ये है कि उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम होता है। इस कारण से जो बिहार में सुपर 30 इनिशिएटिव है, ऐसे लोगों को जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, उनको आईआईटी एग्जाम क्लियर कराना काफी बड़ी बात होती है। इसको आप एक चमत्कार ही कहेंगे। ये कैसे लगा आपको कि इन बच्चों की जिंदगी आप बदल सकते हैं, ये ख्याल कैसे आया? जब कैम्ब्रिज में नहीं जा सका उसके बाद पिताजी भी हमारे चल बसे, तब हमने बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। एक संस्था बनाई, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार एक बच्चा आया बिहार शरीफ का और बोला कि सर हमारे पास एक भी पैसा देने के लिए नहीं है, क्या मैं पढ़ सकता हूं? तब मैं पूछा कि जरूर, काहे नहीं पढ़ सकते हो? तो नहीं, मैं पैसा दूंगा, लेकिन उस समय जिस समय हमारे पिताजी खेत से आलू उखाड़ेंगे, पैसा आएगा तो मैं पैसा दूंगा। ये बात हमारे दिल तक छू गई और उसी दिन मैंने ये सुपर 30 प्रोग्राम का डिजाइन किया, लगभग आज से 9 बरस पहले।